आप नई सरकार से आप मुझे बताइए, आप नौजवान हैं कि नई सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं? क्या आप समझते हैं कि जो नई पार्टी आएगी सत्ता में, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत अहम हैं, एक युवा के तौर पर, निजी तौर पे आप समझते हैं कि ये कम से कम चीज़ें होनी चाहिए थी? सबसे पहला मुद्दा तो युवाओं का रोजगार ही है। जी पिछले 5 साल में लगभग एसएससी की लगभग 70% भर्तियाँ बिल्कुल कुछ नहीं हो पाया कंप्लीट। वैकेंसी भी 70% डाउन कर दी इन्होंने। नई जितनी उत्तर प्रदेश सरकार की भर्तियाँ थी, कोई भर्ती कंप्लीट नहीं हुई। 5-5 साल से लोग बर्बाद हो रहे, घूम रहे युवा भर्तियों के चक्कर में। सब इंस्पेक्टर की भर्ती थी 5 साल से, 3 साल से, पिछले 3 साल से ज्वाइनिंग नहीं कराई इन्होंने। धक्के खा रहे, डिप्रेशन में आ गए लड़के। नशाखोरी दूसरा बड़ा मुद्दा है कि हमारे यहाँ नशे का इतना बुरा हाल है कि नए नए लड़के गांव के गांव तबाह हो गए नशे में। शराब की इतनी बुरी तस्करी है, यही लोग कराते हैं। शासन प्रशासन मिला हुआ है, लगा हुआ जिला है ये बॉर्डर से, तस्करी होती है भयंकर रूप से शराब की। और नशे का इतना बुरे हालात है कि गाँव में जाकर देखे कि लड़के बर्बाद हो गए, नई नई पीढ़ियाँ। रोज़गार कहाँ देंगे ये तो चाहते हैं कि लड़के या तो नशे में डूबें, नशे में डूब जाए, बर्बाद हो जाए, कि मुद्दे ना उठाए। पूरा दिन इन्हें सोशल मीडिया दे दीजिए या नशा दे दीजिए, रोज़गार की बात ही ना करें लड़के। सोशल मीडिया पे भी लगे रहते हैं। सोशल मीडिया इतना एक्टिव है इनका, इतना भयंकर है कि आप एक बार सिर्फ देख लीजिए एक बार पेज को, तो आपका इंटरेस्ट पूरा दिन यही शो करेगा कि बीजेपी का प्रचार तंत्र ही चलेगा जो एल्गोरिदम होता है उसके हिसाब से वही दिखाएंगे आपको। रहता है। और युवा उसमें ही भ्रमित रहते हैं कि इन्होंने तो ये करा दिया, वो करा दिया। मंदिर मस्जिद तो इनके लिए देखो, आस्था तो एक आदमी का व्यक्तिगत मसला है, और इन्होंने उसको एक सामाजिक मुद्दा बना कर रख दिया। और जब आस्था को सामाजिक बना देंगे तो लोग, भावनाएं बढ़ती है, आत होती है, इमोशनल मुद्दा होता है सेंटिमेंटली, तो लोग उससे थोड़ा जुड़ते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं आस्था के मुद्दे को सामाजिक और राजनीतिक नहीं होना चाहिए। चाहिए मुद्दा हमेशा, राजनीति का मुद्दा हमेशा विकास का होना चाहिए, काम का होना चाहिए। आस्था तो आदमी का व्यक्तिगत मसला है। मेरी पूजा पत्ती क्या है वो मेरे घर का विषय है, मैं सामाजिक ढिंढोरा थोड़े पीटता फिरूंगा। लेकिन उन्होंने आस्था को सामाजिक करा दिया। ये तो हमेशा क्षेत्र रहा, दयानंद सरस्वती इंस्पायर रहा, लोग जुड़े रहे, हल को पूजते थे लोग। खेती किसान वालों अपने बैल को, गाय माता को बताते कि हमारी माता है, हमने बढ़ावा दिया। यहाँ लोग पहली रोटी अपने बैल को, अपनी गाय को देते हैं। यहाँ तो लोग पहले से पूजते हैं, इनसे ज़्यादा पूजा करते हैं। अब लोग युवाओं की ड्यूटी लगा दी, रात को बाजार गाय के बछड़े रात को भगाओ, ये ड्यूटी लगा दी। ये भी एक बड़ा मुद्दा है, ये जो आवारा पशुओं वाला। हमारा पशुओं का यही बना दिया उन्होंने मुद्दा। जो लोग पूछते थे अब रात को भाले मारना, उनकी इतनी बुरी हालत है, पैर कटे फिर रहे बछड़ों के, इतनी बुरी हालत है, गंद मची हुई है। आज इनका मुख्यमंत्री जी का दौरा है, यहाँ पर रोड शो हो रहा है। इन्होंने ये हालात कर रखे हैं कि पूरा शासन का अमला लगा हुआ है, और उससे भी ऊपर जितने पूरे ज़िले के कर्मचारी है, सफाई कर्मी हो या आंगनबाड़ी हो, सबकी ड्यूटी लगाई हो, क्योंकि इनके रोड शो में भीड़ नहीं जा रही। इन्होंने भीड़ को इकट्ठा करने के लिए जितने सरकारी कर्मचारी, उन पर डंडा करके कि आप भीड़ का हिस्सा बनोगे। ये सरकारी का दुरुपयोग नहीं कर रहे और क्या कर रहे हैं। लेकिन जब मास मीडिया पे कब्जा है तो लोगों को तो समझ में नहीं आएगी ये बात। हाँ, तो मीडिया तो यही दिखाएगा, मोस्टली चैनल क्या है कि यही दिखाते हैं पूरा दिन, और इसी से तो इन्होंने देश को बेवकूफ़ बना के रख रखा है कि पूरा दिन जो फर्जीवाड़ा चलाते हैं एक तरह का, या तो भारत पाकिस्तान दिखाना शुरू करते हैं चुनाव के टाइम, या दिखाना शुरू कर देते हैं हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद। मुझे काफ़ी खुशी भी और हैरानी भी है कि इतने सब कुछ यानी प्रोपेगेंडा के बावजूद आपके जैसे लोग हैं जो इतना साफ तरीके से, इतना क्लैरिटी के साथ मुद्दों को समझते हैं। क्योंकि जितना अंधभक्ति का पूरा माहौल है, उससे नहीं लगता था कि मैं यहाँ बड़ौत आऊँगी और आपके जैसे लोगों से यहाँ मुलाकात मेरी होगी। मुझे ईमानदारी से एक बात बताइए कि क्या ये फ़र्क किसान आंदोलन से भी आया? क्योंकि जो आंदोलन है वो एक मुद्दे को लेकर शुरू होता है, लेकिन फिर उसकी जो पूरी धाराएं हैं वो अलग अलग दिशा में बह जाती हैं। आपको लगता है कि क्या ज़्यादा राजनीतिक तौर पर जागरूक हो गए हैं, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नागरिक? नहीं मैडम, जागरूक तो ये क्षेत्र हमेशा से रहा। राजनीतिक प्रतिनिधि या चौधरी चरण सिंह रहे, अजीत सिंह रहे, लोग जागरूक रहे हमेशा से। फ़र्क क्या है कि एक बड़ा, हर आदमी समझदार नहीं होता। बहुत लोग तो है इमोशनल होते हैं, भावात्मक। जब चीज़ें बदलती है, लोगों को ये दिखता है कि सपने दिखाए गए मोदी जी की तरफ से या योगी जी की तरफ से, तो लोगों को लगा कि हमारे लिए रोज़गार आएंगे, तरक्की आएगी और ज़्यादा बड़ा होगा। तो ये लगा कि जो बदलाव होगा, तो भावना में बहुत बह गई। जागरूक तो थे लोग, लेकिन किसान आंदोलन से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा। जब लोगों ने 700 लोग, हमारे लोगों ने शहादत दी, वहाँ खड़े रहे। आज ही इन्होंने इस बिल को वापस ले लिया। ये कह रहे कि हमारी गलती हुई और हमने कर दिया, और किसानों के हित में कर दिया। कोई नहीं किसानों के हित में किया इन्होंने सिर्फ और सिर्फ चुनाव के हित में किया।